वेलकम टू ऑनलाइन हिस्ट्री। स्वागत है आपका ऑनलाइन हिस्ट्री में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो हम देखने वाले हैं एमपी कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है 10 जनवरी का, उसकी फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों शिफ्ट देखने वाले हैं। ओके, और इसमें जितने भी क्वेश्चन हमें मिले वो सारे क्वेश्चन करेंगे। और देखिए, एक और चीज़ आप लोगों के लिए, क्वेश्चन जो होंगे वो डिटेल में करेंगे, यानी कि अच्छे से करने वाले हैं। और आप लोगों से मैं हमेशा कहूँगा कि भाई, आपका एग्ज़ाम है तो आप जाकर ऑनलाइन फ्री स्टडी का टेलीग्राम ग्रुप है, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, यहाँ पर भी दिया हुआ है, जिसके मैंने लिखा हुआ है। इस वाले जो टेलीग्राम ग्रुप पर जाएंगे, वहाँ पर जाकर अपने क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। और जितने भी क्वेश्चन स्टूडेंट जो है मुझसे ऑफलाइन पढ़े हैं, आप वीडियो देख रहे हैं, वो भी आप जो है व्हाट्सएप पे, जो अगर आप जुड़े हैं मुझसे, तो वहाँ पर भी आप जो है मुझे क्वेश्चन भेज सकते हैं। ओके, तो ये जो है उनके लिए भी है कि भैया मैं उनका नाम भी बताऊँ कि भाई किसने, जो स्टूडेंट ने जो है क्वेश्चन बताया, तो अच्छी बात है इसके लिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। हम सेकंड शिफ्ट से स्टार्ट करेंगे। सेकंड शिफ्ट में पहला क्वेश्चन जो आया हुआ है देख सकते हैं। ओके, चंबल जो है नदी से क्वेश्चन आया। चंबल नदी की लंबाई जो पूछी गई थी मध्य प्रदेश में। ओके, तो देखिए, चंबल नदी की अगर आपसे पूरी लंबाई पूछ लिया जाए तो वो होगी 9, कितनी होगी भैया, 965 किलोमीटर। ओके, और चंबल से अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में कितनी है, तो याद रखेंगे मध्य प्रदेश में कितनी है, 600। ओके, 60 या 660 है, थोड़ा सा ज़्यादा। ओके, 650 किलोमीटर, सॉरी 650 किलोमीटर। अगर आपसे पूछा जाए कि ये उद्गम कहाँ से होता है, तो याद रखेंगे ये विंध्याचल श्रेणी से होता है। ओके, विंध्याचल श्रेणी से कहाँ से, जाना पाव पहाड़ी से होता है। जाना पाव पहाड़ी से कहाँ से होता है, बांचू पॉइंट से होता है। बांचू पॉइंट से कहाँ से होता है, बांचू पॉइंट कहाँ है, तो ये इंदौर जिले में। इंदौर जिले में किस जगह पर है, महू तहसील में। ओके, तो मैंने सारा चीज़ बता दी आप लोगों के लिए। चंबल नदी कहाँ कहाँ पर बहती है, तो चंबल नदी जो है मध्य प्रदेश में, ओके, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर ये जो है बहती है, तीनों राज्यों में बहती है, याद रखेंगे। ओके, अगर आपसे ये पूछा जाए कि मध्य प्रदेश जो इसका प्राचीन नाम क्या है, इसका जो है अगर इसके पुराने नाम पूछ लिए जाए, तो धरावती होता है। ओके, कामधेनु होता है, राजा, ओके, रंती देव की कीर्ति भी इसे कहा जाता है। ओके, अच्छा, अन्य नाम अगर हम बात करें, जीवन रेखा भी कहते हैं इसे, मालवा की, ओके, जीवन रेखा कहते हैं, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहते हैं, मालवा की, ओके, गंगा भी कहा जाता है, मध्य प्रदेश की जो है जीवन रेखा भी इसे कहते हैं। तो ये जो है इसके नाम है। ओके, ओके, इस जो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन बताने के लिए, इस पर जलप्रपात की बात करें, कौन कौन से वाटरफॉल हैं, तो पाताल पानी यहाँ पर है, याद रखेंगे, महू तहसील में ही पाताल पानी है। ओके, चुलिया जलप्रपात है जो कि मंदसौर जिले में है, याद रखेंगे, ये भी यहीं पे पड़ता है। अच्छा, इस पर कौन कौन सी परियोजना है चंबल नदी पर, तो गांधी सागर परियोजना है, याद रखेंगे कौन कौन सी परियोजना है। एक तो गांधी सागर परियोजना है। ओके, याद रखेंगे ये कहाँ पर, गांधी सागर परियोजना है। ओके, एक है आपकी जो है राणा सागर परियोजना है, एक है जवाहर सागर परियोजना। ओके, ये तीनों परियोजना कहाँ पर, चंबल नदी पर। ओके, अगर आपसे पूछा जाए सेकंड जो क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का औसत तापमान कितना है, तो याद रखेंगे मध्य प्रदेश का औसतन तापमान जो है 29 डिग्री सेल्सियस है। सर्वाधिक पूछा जाए तो देखेंगे, सर्वाधिक पूछा जाए तो आप औसतन सर्वाधिक पूछा गया है, इसलिए आप विदिशा बोलेंगे। 48.770 जो है मैक्स, यहाँ पर जो है लगभग औसत जो है 48 पॉइंट जो है विदिशा में रिकॉर्ड किया गया। अगर आप एक चीज़ देखें यहाँ पर कि भैया, अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि 2014 में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जो है किस जिले में रहा, तो 2014 सर्वाधिक जो तापमान हमारा रहा भिंड जिले में 49 डिग्री सेल्सियस रहा। एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि सबसे कम तापमान जो है किस जिले का रहता है, तो आप जो है अगर इन द रिकॉर्ड की बात करें, जो रिकॉर्ड है, याद रखेंगे, मतलब रिकॉर्ड की बात कर सकते हैं, या फिर हम बुक्स जो लिखा हुआ है उसकी बात करें, तो शिवपुरी में कह होता है, शिवपुरी जो है शिमला भी कहा जाता है मध्य प्रदेश की। ओके, तो ये हो सकता है, लेकिन देखा जाए तो भिंड में भी, अगर हम बात करें, भिंड मुरैना जिले में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, ग्वालियर में भी सर्दी पड़ती है। ओके, तो ये जिले हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था, मध्य प्रदेश में कांच महल कहाँ पर, याद रखेंगे ये जो कांच महल है, ओके, ये जो है जैन मंदिर है। कैसा है, जैन मंदिर, ये 20वीं सदी में बनाया था। ये बनाया गया था, एक व्यापारी था जो कपास का व्यापारी था। ओके, जिसका नाम था हुकुमचंद। क्या नाम था भैया, उसका नाम था हुकुमचंद नाम था। और ये इंदौर में स्थित है। कहाँ पर, इंदौर में स्थित। ओके, मध्य प्रदेश का पित्त पुरुष, ओके, याद रखेंगे, ये पित्त पुरुष नहीं पूछा था, मध्य प्रदेश में चित्रकला का पित्त पुरुष पूछा था। तो ऑप्शन में था ओके, देवलाली कर, याद रखेंगे। इनका जन्म जो 1883 में हुआ था, धार जिले में इनका जन्म हुआ था। ओके, क्वेश्चन पूछा था, फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला CH2O2, आपका फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला होता है। मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट को गड़बड़ लगता है, याद रखिए, मध्य प्रदेश की गंगा पूछा जाए तो आप नर्मदा को लगाएंगे। ओके, मध्य प्रदेश में बेतवा अगर ऑप्शन दिया, तो बेतवा बहुत सारे लोगों ने पढ़ा है, लेकिन बेतवा जो है प्रदूषण के मामले में मध्य प्रदेश की गंगा कहलाती है। ओके, याद रखेंगे। अशोक सम्राट सागर परियोजना का अन्य नाम क्या है, तो ये हलाली परियोजना ही इसे बोलते हैं, याद रखें, क्या है, हलाली परियोजना इसे कहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन पूछा गया, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, तो चींटी के अम्ल में फॉर्मिक अम्ल होता है। कौन सा होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है।
केंद्र में कृषि जो मंत्री हैं वो कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से क्वेश्चन आया था 1991 1992 में ये स्टार्ट हुआ। ओके, और अगर बात करें अभी इसका नाम चेंज हुआ 2020 में, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इसका नाम रख दिया गया। ओके, मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं? जल्दी से कोई कमेंट करके बताएगा मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं? जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा मुझे। आपको कमेंट करना है मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं, जल्दी से कमेंट करेंगे। बहुत ही सिंपल है। ओके, तो सिंपल है और लिखा भी है मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं भैया? 10 जिले हैं। ओके, कितने जिले हैं भाई? 10 जिले हैं। ओके, तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है अगर पूछा जाए? ओके, तो वो इंदौर है। ओके, अगर मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला पूछा जाए तो हरदा है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा संभाग पूछा जाए तो शहडोल है। ओके, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पूछा जाए 855 जो आपका पूछा गया आज। ओके, सुबह पूछा गया था 855 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर, ये भोपाल में है। ओके, मध्य प्रदेश ओके सबसे कम जनसंख्या वाला तो डिंडौरी है, याद रखेंगे। ओके, सबसे बड़ा जिला अगर पूछा जाए आपसे, क्या पूछा जाए? सबसे मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि में। अच्छा, ओके, आप जनसंख्या की दृष्टि में हम ये बात करा हमने ऊपर, जनसंख्या की दृष्टि में अगर बात करी हमने, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि में अगर सबसे बड़ा जिला पूछा जाए तो छिंदवाड़ा है। ओके, सबसे छोटा जो क्षेत्रफल की स्थिति में पूछा जाए तो याद रखेंगे दतिया है। ओके, और सबसे छोटा तहसील की बात करें तो अजयगढ़ है, और सबसे छोटी संभाग की पूछा जाए तो नर्मदापुरम है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैंने आपको बताया यहाँ पर। ओके, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला अगर पूछ लिया जाए शहर कौन सा है तो आप इंदौर करेंगे, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि करने वाला। ओके, तो ये क्वेश्चन जो है बहुत बार मैंने करा दिए हैं आप लोगों को। ओके, और अगला क्वेश्चन पूछा था ब्रिक्स 2021 का अध्यक्षता जो है भारत किसने करी? तो भारत ने ही करी डेफिनेटली। सबसे स्वच्छ जो है स्वच्छता सर्वेक्षण में कौन जीता है? तो याद रखेंगे 2021 में भी याद रखेंगे कौन जीता है। 5 ही बार जीते हैं आपके इंदौर शहर जीता है, और 5 बार जीत चुके हैं। ओके, कितनी बार जीत चुके हैं? 5 बार जीत चुका है। ओके, अगला क्वेश्चन है सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो इंदौर, डेफिनेटली क्या होगा? इंदौर शहर होगा। अगर सोयाबीन संयंत्र पूछ लेता तो आप उज्जैन लगाते। ओके, लेकिन आपसे क्या पूछा है? सोयाबीन अनुसंधान पूछा है, तो आप क्या लगाएंगे? इंदौर। ओके, यहाँ पर उमरेट, ओके उमरैठ, ओके एक्चुअल में उमरीठ बोला एक स्टूडेंट ने, लेकिन उमरैठ ओके मेला होता है, तो उमरैठ मेला जो होता है वो छिंदवाड़ा जिले में होता है। ओके, और इसे मेघनाथ तथा खांडेरा बाबा का मेला भी कहा जाता है। क्या? खांडेरा बाबा या मेघनाथ का मेला भी कहते हैं। ओके, सल्फ्यूरिक एसिड का जो अम्ल जो अम्ल होता है इसका फॉर्मूला होता है H2SO4 होता है। बहुत ही सिंपल बेसिकली रूल वाला क्वेश्चन पूछा था। मध्य प्रदेश में अखबार का कारखाना कहाँ है? नेपानगर बुरहानपुर में ये जो है भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने करी? तो लॉर्ड मैकाले ने करी थी 1835 में। ओके, किसने? लॉर्ड मैकाले गवर्नर थे उस टाइम के। मध्य प्रदेश के गोपाल भार्गव जो है किस चीज़ के मंत्री या किस जो के पद को संभाले हुए? तो ये सहकारी सामाजिक न्याय, पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री, याद रखेंगे क्या है? सहकारी सामाजिक न्याय, पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री। अगला क्वेश्चन पूछा था मध्य प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है भैया? आलू अनुसंधान ग्वालियर में है। ओके, रेबीज की बीमारी क्या? अच्छा देखिए, रेबीज का एक जो होता है, क्या होता है भैया? एक रेप्टोवायरस होता है। ये रेप्टोवायरस होता है पशु में होता है। ओके, ये पशु में होता है, इसे पशु में एक्चुअल में बीमारी है पशुओं की ये। लेकिन देखा जाए अगर जो पशु या फिर कुत्ता अगर मैक्सिमम जो काट ले अगर इंसान को, तो क्या हो जाता है? रेबीज की बीमारी हो जाती है। ओके, कौन सी रेबीज की बीमारी हो जाती है? ओके, शुष्क वर्ग किसे कहा जाता है? शुष्क वर्ग की बात करें तो याद रखेंगे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। ओके, विषाणु रासायनिक रूप से उसमें क्या क्या पाया जाता है विषाणु में? तो याद रखेंगे विषाणु में एक तो पहली चीज आरएनए प्लस प्रोटीन पाया जाएगा या फिर डीएनए पाया जाएगा। देखिए याद रखेंगे किसी में या तो आरएनए पाया जाएगा या आरएनए प्लस प्रोटीन पाया जाएगा या फिर डीएनए पाया जाएगा। ओके, इन दोनों में से एक ही चीज़ पाई गई थी, डीएनए पाया जाएगा या फिर आरएनए प्लस प्रोटीन पाया जाएगा। ओके, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। इससे संबंधित अगला जो हमारी जो क्वेश्चन पहला फर्स्ट स्टेप में जो क्वेश्चन आए थे वो है मांडू महल कहाँ है? तो मैंने बता दिया था मांडू महल धार में है, याद रखेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? क्वेश्चन फर्स्ट आया था फर्स्ट शिप में, तो ये राइबोसोम को कहते हैं। ओके, केंद्रक की खोज किसने करी? 1831 में जो है रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई थी। विटामिन सी का रासायनिक नाम मैंने बता ही दिया था, याद रखेंगे। विटामिन ए, विटामिन सी सबके नाम बता दिए थे मैंने। तो विटामिन ए जो है रतौंधी, याद रखेंगे ये रतौंधी इसकी वजह से होती है नाइट ब्लाइंडनेस, इसको रेटिनॉल बोलते हैं। विटामिन बी जो है इससे बेरी नाम का रोग होता है, इसे थायमिन बोला जाता है। ओके, इस विटामिन सी जो है स्कर्बी इसकी कमी से होता है, उसे एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। विटामिन डी जो है इसे इसकी जो है इससे इसकी कैल्सीफेरॉल बोलते हैं, इसकी कमी से और रिकेट्स नाम का रोग होता है। विटामिन ई जो है इसे टोकोफेरॉल बोलते हैं, इसे जो है बांझपन नाम का जो है बांझपन जो है इससे बीमारी होती है। और ये ब्यूटी अगर हम बात करें तो ये ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं। विटामिन के जो है इसको जो है
क्विनोन बोलते हैं और इससे जो है हेमोरेजिक नाम का जो है रोग होता है। ओके, और इसकी बात करें तो ये इनसे सारे के सारे इनके नाम जो है मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बता दिए, और बाकी आपके विटामिन B1 B2 B3 ये सारे के सारे नाम दिए हुए हैं, तो ये आप इनको देख सकते हैं। ओके, ये सारे नाम मैंने लगा दिए थे। ओके, अगला क्वेश्चन पूछा था मानव अधिकार दिवस कब मनाते हैं, तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कथकली अगर पूछा गया है आपसे, कथकली तो केरल का, अगर कथक पूछा जाता तो उत्तर प्रदेश का नृत्य होता। ब्लड ग्रुप की खोज किसने करी थी, तो ये देखिए कार्ल लैंडस्टीनर ने करी थी, याद रखें कार्ल लैंडस्टीनर ने। ओके, 1900 से 1901 में जो इसके दौरान की थी। बंदर के ऊपर इन्होंने जो है RH फैक्टर को जो है निकाला, तो याद रखेंगे। ओके, यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा गया था मध्य प्रदेश में लघु उद्योग निगम की स्थापना जो है कब की गई, 1961 में। ओके, ये भोपाल में इसका जो है ये बना हुआ है हमारा लघु उद्योग निगम। ओके, कारगिल युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। 1999 में ये हुआ था। अगला क्वेश्चन हिंडोला महल कहाँ पर है, तो मांडू में है, धार में। अगला क्वेश्चन है भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, तो जनरल बिपिन रावत हैं। अभी इनका जो है निधन हो गया है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में है, तो बिल्कुल सिंपल भोपाल में 855। ओके, सबसे कम आपके 92 डिंडोरी में। ओके, वेनेजुएला की राजधानी पूछी थी फर्स्ट शिप में, तो राजधानी ओके क्या होगी, काराकास होगी। पेरियार नदी कहाँ पर है, केरल में है। ओके, ये क्वेश्चन जो है आपके फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे। आशा करूँगा ये सारे क्वेश्चन जो है रियल क्वेश्चन होंगे, क्योंकि मैंने इसको रियली क्वेश्चन लिए हैं सभी जगह से। ओके, रियल क्वेश्चन जितने भी मुझे मिल पाए वो रियल क्वेश्चन है। ओके, और एक और चीज़, अगर आपको ये वीडियो में जितने भी क्वेश्चन रह गए हैं तो प्लीज़ मुझे जो है क्वेश्चन जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ओके, तो सुबह भी मैं इस वीडियो को कराऊंगा, सुबह भी कुछ क्वेश्चन जो होंगे वो कराऊंगा। और आशा करूँगा कि आप लोग जो है टेलीग्राम, जब व्हाट्सएप से इतने स्टूडेंट जुड़े हैं तो मुझे क्वेश्चन जो है, अगर मैथ के क्वेश्चन आपको पता है तो प्लीज़ मैथ के क्वेश्चन भी मुझे भेजेंगे। ओके, रीजनिंग क्वेश्चन पता है तो रीजनिंग के क्वेश्चन भी भेजेंगे मुझे। ओके, अगर आपको जीके जीएस ओके किसी भी क्वेश्चन याद होते हैं तो बिल्कुल मुझे भेजेंगे, और भेजेंगे जितने भी स्टूडेंट मुझे भेजेंगे तो भाई उनके नाम जरूर मैं जो है इस वीडियो में लूँगा। और आपको वीडियो अच्छी लगी है, अगर हेल्पफुल लगी है तो वीडियो लाइक करेंगे, शेयर। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए। धन्यवाद।